ओके, कर्मभूमि कोचिंग के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे इंटर सेकेंड ईयर बिहार बोर्ड के इतिहास पेपर के प्रथम पत्र प्राचीन भारतीय इतिहास। और प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम सब शुरू करने वाले हैं ईंट मरके और पत्थर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, कर्मभूमि कोचिंग में इंटरनेट फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विविध विषय की पढ़ाई होती है और आप इससे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका 840666 इनका जो है नंबर है और ये पूरब टोला रेलवे प्लेटफॉर्म संख्या 2 दुर्गा मंदिर के पास यह कोचिंग स्थित है। तो आज हम जिस लेक्चर क्लास पर उपस्थित हुए हैं हिस्ट्री में, उनका नाम है ईंट मरके तथा अस्थियां। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता एक हड़प्पा सभ्यता है, जिनका हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको देख लें। और अब जो है हम इनके विविध प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से जो है वह सिंधु घाटी तक फैली हुई थी और सिंधु घाटी तक फैलने के कारण इस सभ्यता को मुख्य रूप से जो है नगरीय सभ्यता के भी नाम से जो है जाना गया था। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता क्यों हुआ? वो इसलिए नामकरण हड़प्पा सभ्यता हुआ क्योंकि इसमें पहला जो शहर खोजा गया वो हड़प्पा ही खोजा गया, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता जो है रखा गया था। इसलिए इनका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। दूसरी बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जाने जाते हैं, एक प्राक ऐतिहासिक सभ्यता और एक कांस्ययुगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि प्राक ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि जिस सभ्यता का लिखित जानकारी मिला हो और उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया हो, वो प्राक ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो है प्राक ऐतिहासिक रखा गया। और कांस्य युग इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहले तो तांबा मिला था, तो तांबा में टीन मिला करके कांसा बनाया और सिंधु सभ्यता के लोग कांसा यूज करने लगे और काफी संख्या में कांसा के बर्तन वगैरह प्राप्त हुए, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता जो है कहा गया। अगले सेगमेंट पर बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो चार्ल्स मेसन ने जैसे इनको प्रकाश में लाया, तो खास करके जो भारत के जो पुरातत्व विभाग के लोग थे, दयाराम सहनी और राखल दास बनर्जी, तो ये सब ने जो है तेजी से जो है खोज करना शुरू किया और जॉन मार्शल के नेतृत्व में यह खोज हुआ। तो उसमें जो है हड़प्पा का खोज किस विद्वान ने किया? तो हड़प्पा का जो है खोज किया है देख रहे हैं दयाराम सहनी ने, और राखल दास बनर्जी ने जो खोज किया था वह मोहनजोदड़ो का खोज किया था। तो उस पर भी हम सब बात करेंगे। चलिए तीसरा ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र कौन हैं। तो इसके जो दो प्रसिद्ध केंद्र हैं वह है एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। और यह इतना महत्वपूर्ण केंद्र है कि इनको जो है पिगट महोदय ने इनको जोरवा राजधानी भी कहा है। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। तो अधिकांश विद्वान इस के काल को जो है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 मानते हैं, लेकिन जब ये परीक्षा में आएगा तो ये नहीं लिखना है, ये विद्वानों का मत है। आपको इसको जो लिखना है वह 2500 ईस्वी पूर्व से माना जाएगा। ईस्वी पूर्व 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। कहीं कहीं आपको 1700 भी मिलेगा, तो आप देख लेंगे कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक ही सही और मान्यता प्राप्त है। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो दोस्तों, वह एक नगरीय सभ्यता थी क्योंकि वहां हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चंद्रो, बनमाली, सुतकांगोजोर जैसे वहां शहर ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए यह एक शहरी सभ्यता थी। और हम कुछ प्रमुख बातों पर बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो सबसे विशेष कारण से जाना जाता है वह इसलिए कि वहां जल निकास प्रणाली थी, वहां नालियां पक्की हुआ करते थे, नहरें, कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे, विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। लोथल और सुतकांगोजोर में तो बंदरगाह मिले हैं। आपको पूछेगा बंदरगाह या पत्तन, तो हड़प्पा सभ्यता में दो जगह मिला है, एक तो लोथल में और एक सुतकांगोजोर में। दूसरी बात कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और
यह भाव चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का विनाश क्यों हुआ? क्योंकि इतिहास का नियम है कि इनका उत्थान हुआ है, उनका पतन निश्चित होगा। तो इनका जो पतन हुआ उसका मेन कारण है प्राकृतिक घटना, जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुखाड़ आ गया, आग लगने से। लेकिन रफीक मुगल जैसे इतिहासकारों ने कहा कि यह जलवायु परिवर्तन से इनका पतन हुआ होगा। लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, आर्यों का आक्रमण। तो आर्य के आक्रमण को भी बहुत सारे विद्वान ने मानते हैं। तो दोस्तों आपने यह समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 ईस्वी पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित हुई, वह अंततः 1700 या 1750 ईस्वी पूर्व आते आते पतन के गर्त में समा गया। लेकिन इनसे जो परीक्षाओं में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, अब उस पर हम सब जो है चर्चा करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर पर हम सब जो है चर्चा करेंगे। इसी प्रकार परीक्षा में आपको ये प्रश्न रहेंगे। तो हम सब जो है शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 ईस्वी में किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स मेसन ने किया, चार्ल्स मेसन ने किया। दूसरा प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? तो वह आंसर होगा राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी। और यदि मोहनजोदड़ो नहीं हड़प्पा पूछेगा तो वह क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी होगा। चलिए तीसरे नंबर पर बात करते हैं। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? तो इनका हल का प्रमाण कहां से मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर और कालीबंगा। तो इनका प्रमाण कहां से मिला है? तो आंसर क्या होगा सही? तो कालीबंगा होगा। कालीबंगा से जो है हल का प्रमाण मिला है, सही है ना? कालीबंगा से हल का प्रमाण मिला है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? तो देखिए अर्नेस्ट मैके महोदय जो है वो जो आपके घर में जो जाता होता है तो वह सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर का यूज करता था। तो अर्नेस्ट मैके महोदय ने कहा है कि वो अवतल चक्की का यूज किया करता था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसको जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा जो है वो ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध की धरती पर जो है प्राप्त हुआ और उससे कई हजार वर्ष पहले ही सिंधु घाटी डेवलप हो गई थी। तो इसलिए वहां लोहा का ज्ञान नहीं था, बाकी अन्य धातु का इनको ज्ञान था ही था। अगला प्रश्न है कि ये मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आप जानते हैं कि यह कैसा शब्द होगा? सिंधी भाषा का शब्द होगा। कालीबंगा कई जो शहर है वो किस किस राज्य में मिला है? तो कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा स्थित कहां हो जाएगा? तो देखिए ये कालीबंगा जो स्थित हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगा जो है राजस्थान में जो है स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया? तो दयाराम साहनी जो है 1921 ईस्वी में जो खोज किया था वह था हड़प्पा का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन संदेव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो संदेव सभ्यता का जो सबसे जो प्रमुख देवता था वह था शिव। तो आदि शक्ति शिव को ये अधिक पूजने का काम करते थे। अगले प्रश्न पर हम सब चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं था? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या उस समय चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी या क्रीट की सभ्यता थी? तो इन चारों में जो एक सभ्यता नहीं थी उनका नाम होगा चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता जो है इनके समकालीन नहीं थी। अगले प्रश्न पर हम सब जो है बात करेंगे। तो अगले प्रश्न अब 10 टोटल प्रश्न हो गया है और अब हम सब आते हैं 11 नंबर प्रश्न। दोस्तों आप देखते हैं कि जैसा कि लगातार कई वर्षों तक ये कंटिन्यू पूछा गया है, तो ये आखिर क्या प्रश्न बनता है उस पर हम सब चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो जैसा कि आपको हम बताएं कि वह कांसा का युग अधिक करता था, इसलिए जो आंसर होगा वह कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो जो ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा है इसमें जो सबसे बड़ा नगर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है 13 नंबर पर कि राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में खोज किया। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां पर मिले? तो इनका जो विशाल स्नानागार के जो अवशेष मिले हैं वह मिले हैं मोहनजोदड़ो में। दूसरी होगा मोहनजोदड़ो।
अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर हम सब बात करेंगे। सिंधु घाटी निवासियों को कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था? तो आप जानते हैं कि इसको लोहा का ज्ञान नहीं था। अगले प्रश्न पर बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुए हैं, तो इनके सबसे जो है बड़े नगर कौन हो जाएंगे? तो वह आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सबसे यह बड़ा नगर था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जब भी रहेगा तो यहाँ सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वह कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि लोथल जो है गुजरात में है। लोथल गुजरात में और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में। अगला, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली है? तो ये जो मोहनजोदड़ो का आखिर खोज किसने किया है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी का मतलब क्या हो गया? आरडी बनर्जी, है ना। अगला है कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, तो अब उस पर हम सब चलते हैं। तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक नहीं है? देखिए, एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। तो जो पुरातात्विक स्रोत होगा उसके अंदर में जो है अभिलेख आएंगे, भग्नावशेष आएंगे, सिक्के आएंगे, खंजर आएंगे, ये सब। लेकिन पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा साहित्य, क्योंकि ये तो साहित्यिक स्रोत हो गया, लिखित स्रोत हो गया, बाकी तो सारे पुरातात्विक स्रोत हो गए। चलिए अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो करने का काम किया वो आंसर होगा विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नगर पालिका जैसा। नगर पालिका जैसा मतलब वो राजतंत्रात्मक भी नहीं था, लोकतंत्रात्मक भी नहीं था, वहां पर नगर पालिका जैसी पूरी व्यवस्था थी और वहां पर जो है काम किया जाता था। चलिए अब हम सब बात करते हैं। अभी तक टोटल हम सब 23 प्रश्नों पर बात कर लिए हैं और अब हम सब आगे आते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हम सब बात कर रहे हैं 24वां नंबर प्रश्न पर। चलिए प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन पहली बार कब किया गया? तो हड़प्पा जब भी आएगा तो आंसर होगा 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी हड़प्पा का बात होगा तो 1921 ईस्वी होगा। हड़प्पा का 1921 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की जो है मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? तो उसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो कांसे की जो नर्तकी है वह जो है वह आपको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवारा, यहां पर सुधार लीजिएगा, ये होगा गोदीवारा। तो गोदीवारा का प्रमाण कहां से मिला? तो इसका आंसर सही होगा लोथल। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहां से मिला? तो लोथल। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित थी? तो हम लगातार बोल रहे हैं कि यदि हम बात करें चर्चा तो वह पश्चिमोत्तर होगा, मतलब उत्तर और जो पश्चिम के बीच का जो एरिया होता है वह जो है यह पश्चिमोत्तर भारत जो है का आता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जुड़वा राजधानी है। तो एक इतिहासकार है उसका नाम है पिग्गट महोदय। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी होगा वह होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है लेकिन में किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो मोहनजोदड़ो की उत्खनन जब भी बात होगा तो वह होगा राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक पिता किसे कहेंगे? तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक का पिता होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया है? तो सही आंसर होगा दयाराम साहनी ने किया है। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हम करवा चुके हैं, ये राजस्थान में स्थित है। और इसमें एक शब्द दूसरे चैप्टर से आ गया आर्य वाले से। तो आर्य का जो प्रिय पेय पदार्थ था वह सोमरस था।
आर्यों का प्रिय पदार्थ जो था वो सोम रस था। मनके बनाने का कारखाना, तो मनके का मतलब अभी जो हम चित्र में आपको हम दिखाए थे वो जो है मनके बनाने का कारखाना जो है कहां पर प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो में। मनके बनाने का जो कारखाना है वह मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। और एक यहाँ पर रोपर का रोपर ऑप्शन भी नहीं है, लोथल, एक लोथल में भी है। तो जैसे ऑप्शन देख लेना है तो इसके अनुसार जो है लोथल और मोहनजोदड़ो में दोनों जगह मनके बनाने का कारखाना जो है प्राप्त हुआ है। रोपर कहाँ है, तो रोपर जो है वो पंजाब में है। रोपर जो प्रमुख स्थल है वह किस राज्य में है, तो वह जो है क्या होगा, पंजाब में है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में विशेष पूजनीय पशु कौन था, तो उस समय आपको हम चित्र दिखा चुके हैं कि कुंवर वाला सांड, कुंवर वाला जो सांड है वह जो है प्रमुख था। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है, तो कहा जाता है जो स्वास्तिक जो प्लस वगैरह में होता है तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता की यह देन है। चलिए तो ये प्रश्न हो गया। अब हम सब बात करते हैं 39 नंबर से। अब कुछ ही मिनट में आपका ये वीडियो पूरा हो जाएगा। अग्निकुंड सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए, तो अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। तो अग्निकुंड का मतलब क्या हुआ, जहां पर होम वगैरह करते थे, तो ये जो है कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से जो है यह प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः निवासी थे, कहां के निवासी थे, फारसी, चीनी, यूनानी या भूमध्य सागरीय, तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय थे। अगला प्रश्न है कि संधेव घाटी के सामाजिक व्यवस्था कैसा था, तो आपको एक शब्द समझना है कि एक होता है पितृसत्तात्मक और एक होता है मातृसत्तात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मां को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, मातृशक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए इसका सही आंसर होगा मातृसत्तात्मक। अगला प्रश्न है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा टेरेकोटा। आप विक्रमशिला, नालंदा या सिंधु, मोहनजोदड़ो कहीं भी घूमने जाएगा वो आग का पका हुआ बहुत सारा सामग्री मिल जाएंगी, मिट्टी, मानक मूर्ति, तो वह टेरिकोटा कहलाता है। मोहनजोदड़ो में शवों को क्या करने की प्रथा थी, मोहनजोदड़ो में शवों को क्या करने की प्रथा थी, जलाते थे या दफनाते थे, तो ये दोनों करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जलाते भी थे, दफनाते भी थे, ये दोनों जो है किया करते थे। और अगले प्रश्न पर हम अब अंततः लास्ट पर हम सब जो है चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति कैसी थी, व्यापार पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी, या पशुपालन पर या शिकार पर, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति यदि आएगा तो आप उस पर जो है मुख्यतः कह सकते हैं कृषि, लेकिन मुख्य रूप से वह किस पर थी, व्यापार, क्योंकि वह एक शहरी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता व्यापार पर था। अगला प्रश्न, किस सिंधु स्थल पर महिला और पुरुष दोनों को दफनाने का प्रमाण मिला है ना, तो इसका देखो ऑप्शन यहाँ पर कि एक लोथल, बनमाली, सुत कांगोजोर और राखी गरी, इनका आंसर क्या है, राखी गरी यहाँ हरियाणा में है, हरियाणा। अभी वहां पर सबसे ज्यादा जो है प्रमाण मिला है किसका, वो एक म्यूजियम बनाया गया अभी हाल में 2022 में उद्घाटन किया म्यूजियम का। राखी गरी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गरी है, क्योंकि लोथल और मोहनजोदड़ो, सॉरी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में चला गया है ना, तो अभी जो है राखी गरी में यह म्यूजियम बना है। तो किस सिंधु स्थल पर महिला और पुरुष दोनों को दफनाया गया है, तो उसका आंसर होगा राखी गरी। अगला है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो इनका आंसर होगा त्रिभुजाकार इनका आकार हुआ करता था, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से नर्तकी की मूर्ति कहां मिली, तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से मिली। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में शतरंज के खेल का प्रमाण जो है कहां से मिला, शतरंज के खेल का प्रमाण कहां से मिला, तो इनका आंसर क्या होगा, तो शतरंज जो कि जुआ जिसको कहते हैं आम बोलचाल के भाषा में, लेकिन अभी जो शतरंज जो बेहतर शतरंज है वो एक अलग चीज है, लेकिन पहले उस समय ये जो है खेलते थे, लोथल से मिला। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन नहीं आएगा, तो पुरातत्व के अंतर्गत उसमें साहित्य नहीं आएगा, पुरातत्व के अंतर्गत इसमें साहित्य नहीं आएगा। और अब है कि हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला, तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा से मिला, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन है, तो इसमें कहा जाता है कि नहीं, ये सुमेरिया की सभ्यता सबसे पहले है, क्योंकि लेखन कला सुमेर में ही सबसे पहले विकसित हुई और बाद में यहां पर आया। अगला प्रश्न,
कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया तो हड़प्पा आएगा तो 1921 में हो जाएगा, मोहनजोदड़ो 1922 में हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं कई बार पूछा गया है। और लास्ट, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो इस बार हड़प्पा हो गया आपका 1921। और धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा अभी कहां पर है? गुजरात। हाँ, धौलावीरा कहां है? गुजरात में है। राखीगढ़ी कहां? हरियाणा में है। तो ये जो है गुजरात में धौलावीरा है। ये सिंधु सभ्यता का भारत में बहुत बड़ा स्थल है और राखीगढ़ी में इनका अभी हाल में हरियाणा में म्यूजियम बनाया गया। भारत के अंतर्गत जितने भी सिंधु घाटी के प्रमाण मिले हैं वो सारी सामग्री को राखीगढ़ी में रखने का काम किया गया। तो दोस्तों इनको आप 53 प्रश्न आपको हम समझाने का काम किया। इसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। आप इसे पढ़ें, समझें और याद करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।